बारे में क्या कहूँ। मैं 4 सालों से मेहर साहब के सानिध्य में रहा, रात दिन उनके पास बैठता, कभी वो मेरे यहाँ आते भी थे, हम घूमते भी थे, साथ बातें करते थे। तो वास्तव में जो है आप जो है कबीर पंथी हैं। कबीर पंथी जो कबीर जो है बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए वो ब्रह्मत्व के गुण में जो जिसका साथ करता है वैसा हो जाता है। तो इनमें वो कबीर जी के गुण वास्तव में आ गए हैं। और कबीर जो है ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि कण कण का उसे ज्ञान करता है। इसलिए आप बहुत बड़े चित्रकार हैं। चित्रकार वेडेन पावेल का जो है आपने फोटो बनाया, मुझे बताया भाई जोशी जी मैंने ये बनाया, देखो वास्तव में गजब की कृति है, वो अभी भी रखी हुई है यहाँ पर। दूसरी बात जो है इनका जो है सभी तरह से हर व्यक्ति के प्रति जो है प्रेम भाव इतना अच्छा रहा कि शायद जो है मैं इस भानपुर में रहा हूँ, यहाँ के हर वर्ग से जीवन जन्म मेरा यहीं हुआ और यहीं मेरे कार्य जो है यहीं पर रहा। तो इसमें भी यहाँ के बड़े बड़े संतों से मिला, व्यापारियों से मिला, यहाँ के जो है अधिकारियों से मिला, बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों का मेरा संपर्क रहा, सब लोगों से मेरा रहा। मगर जो मेहर साहब से जो है मुझे प्राप्ति हुई वो वास्तव में जो है बहुत संतुष्टि मेरे को उनसे मिलती थी मिल करके उनके पास। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जो जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे और भानपुरा में जब आए वो मेरे घर पर रहे, हम साथ साथ रहें, 8-15 दिन जंगलों में घूमें और आनंद उठाएं। क्या बड़े बड़े स्थान रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो वहाँ इनको ले जाएंगे, महीने रहे 2 महीने रहे, घूमेंगे इधर उधर, तो बड़ी उसमें जो है आनंद आएगा। हाँ, और भट्ट साहब जो है, भट्ट साहब का भी सानिध्य मुझे यहाँ पर बहुत रहा। हर प्रकार के चंदेल साहब ये है, राठौर साहब है, राठौर साहब के साथ में कम से कम क्या कई सालों तक हम एक ही स्कूल में रहे। रोज भोजन उनके यहाँ करता था मैं, उधर घाटी में रहते जब कई सालों तक इन्होंने मुझे रोटी खिलाई, ये वो जाने ही नहीं देते नहीं जोशी जी खा के जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा आदमी यानी कि इतना महान है, इनके विचार राठौर साहब को समझना बहुत मुश्किल है। और चंदेल साहब कितने कर्मठ हैं, ये कर्म देखो, इनका कर्म क्षेत्र और कमांड और ये क्या है और ऊंचे ऊंचे चीजें हैं। ये यशवंत साहब, दुबे साहब और ये जितने भी यहाँ के स्टाफ है भानपुरा के, तो मैं जो है इनसे मेरी यही निवेदन है कि जब भी आवश्यकता पड़े, मैं ज्योतिष में हूँ, चाहे मैंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा भी ली है गुरु से, 15 साल तक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सानिध्य में रहा हूँ मैं, इसलिए जो है वो अभी वो बहुत ऊंची चीज़ है। तो मैं उससे जल्दी इंसान को पहचान लेता हूँ। मतलब सुख, अब सुख दुखों का, अब मेरे साथ जैसे ब्रह्म ज्ञानी जैसे कबीर के भक्त हैं, सुख दुखों का अनुभव नहीं होता इनको, कभी थोड़ी देर बाद में जाने क्या गायब हो जाता हो बहुत बड़े फायदे हैं ब्रह्म ज्ञान के। किसी अपने इष्ट को अपन मानते हैं ना, तो जैसा होता है वैसे ही बन जाता है वो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेहर साहब जो है यहाँ भानपुरा में आते रहे, यहाँ स्कूल में आते रहे और जब जब आए हम साथ साथ रहें। और मेरे यहाँ पर रुके हैं, खूब लंबा चौड़ा घर है, भगवान की दया से कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले भी इनसे कहा, तो आए और जो है घूमेंगे फिरेंगे, भ्रमण करेंगे, हमारे महात्माओं को मिलाएंगे, बड़े बड़े वहाँ ओंकारेश्वर के ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, तो वो जीवन का नक्शा बदल देते हैं लोगों का। तो ये इस प्रकार से जो मेरा भी खेल में यहीं का रहने वाला हूँ, सब चीज़ ठीक है, इसको सब जानते हैं। यहाँ पर सब स्टूडेंट मेरे यहाँ के पढ़ाए हुए हैं। 20 साल के आसपास मैंने कन्याशाला में पढ़ाया, इस मिडिल स्कूल में पढ़ाया, दूसरे मिडिल स्कूल में पढ़ाया, प्राइमरी सारे निकाल ली मैंने और कम से कम 70 से मैं भानपुरा में हूँ। जन्म यहीं, अपना यहीं, कार्यकाल यहीं। मेरे पिताजी भी जुलाई में यहीं से रिटायर हुए थे उनका भी 3 जुलाई जो है वो जन्म दिनांक था और मेरा भी 3 जुलाई है रिकॉर्ड में। और उसके अनुरूप जो है मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे ज्योतिष का प्रचार करूँगा, ज्योतिष विद्यालय खोलने की कोशिश करूँगा मतलब। और 1 साल के अंदर ज्योतिष का इतना अध्ययन करके और ऐसे लोगों को यहाँ लाऊंगा और ऐसी पत्रिकाएं निकाले। हमारे देवानंद जी को हमने अपना वो सारा ज्योतिष का भार दे दिया, हमारे चेला बनाया उनको जब 80 में। आप देखो उन्नति कर रहे हैं ना,
ऐसे आदमी का चयन किया है कि वो अकेला ही बंद पूरे तहसील को क्या हिंदुस्तान को घुमा दे। तो देवानंद जी कोई कम बात नहीं है, तो बहुत ऊंची चीज है। तो मैंने उनको चुना, लोगों ने कहा तुमने इनको ज्योतिष क्यों सिखाया? मैंने कहा भाई वो योग्य है। मैं ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से, पत्रिका की दृष्टि से मैंने देखा कि उनके अंदर असीम क्षमता है। और आज देखो मालूम पड़ रही है कि वास्तव में जी वो देवानंदी है, तो दूसरा नहीं है, मतलब वो समझ ही नहीं सकता कोई उनको। तो वो जो है ज्योतिष में अभी निकालेंगे, जैसे दीपावली विशेषांक निकालेंगे, बड़े बड़े लेख देंगे, तो वो बहुत ऊंची चीज़ है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो मैं आप ही के बीच में, मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ, यहीं का सारा बात हूँ। कोई रंज गम की कोई बात नहीं है, कोई हमेशा मैं किसी चीज़ का रंज गम नहीं पालता हूँ। मेरे गुरु ने कहा है जो वो न किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, वो बहुत ऊंची बातें है मतलब। तो मैं भानपुरा में हूँ, यहीं रहूँगा, यहीं की सेवा करूँगा सारा, और गांव के लोगों की, गरीब लोगों की, हर तबके की, हर घर का, हर मेरे को नॉलेज है यहाँ। हर घर घर में गया हूँ मैं, हर समाज में एक एक चीज़ का मुझे ज्ञान है। तो उसके अनुरूप जो है मैं भानपुरों को मेरी जैसी इच्छा है वैसा बनाने की कोशिश करूँगा। और हर आदमी को, यहाँ के गरीब आदमी को गरीब नहीं रहने दूँगा, उठाऊँगा उसको, मतलब कहीं से भी पैसा लाऊंगा, कुछ भी करूँगा। जैसे कि कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए आ जाएंगे क्या, पैसा बहुत हो जाएगा क्या, जैसी इच्छा करेंगे वैसी इच्छा होगी। हमें क्या कमी है, ये आदमी चाहो तो मैं लाखों रुपए ले आएंगे, हमारा ये शक्ति है इतनी, ऐसी कोई बात नहीं है। देवानंद जी है अपने साथ दो ज्योतिषी से मिल के करते ही नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी निवेदन है कि आप जो है बनाए रखे, और मेरे हिसाब से ये है कि भानपुरा में आते रहे, और आए तो मेरे यहाँ जरूर आए बस।